जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं उनके इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अभी मैंने जो ये मंगलाचरण का श्लोक बोला है, इसकी रचना आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण के रूप में की है। और ये छोटा सा श्लोक अपने अंदर गागर में सागर समेटे हुए है। इसमें एक तरह से देखा जाए तो पूरा जैन दर्शन समाहित हो गया है। जैसे नमोकार मंत्र की हम महिमा गाते हैं, नमोकार मंत्र के समान ही अगर कोई दूसरा महान छंद है तो वो यही है। और जैसे नमोकार मंत्र के बारे में हम कहते हैं कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई याचना नहीं है, ठीक इसी प्रकार इस श्लोक में भी किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार है। और किसी भी प्रकार की कोई तरह की कोई लौकिक याचना कामना इस मंत्र में भी नहीं है। इसलिए ये श्लोक कोई सामान्य श्लोक नहीं है, ये श्लोक कोई अजब गजब का श्लोक है। द्वादशांग का सार इस श्लोक में भरा हुआ है। इसका नित्य पाठ करना चाहिए, इसका नित्य स्मरण करना चाहिए और इस पर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। बड़े बड़े आचार्यों ने इस श्लोक पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। इसकी महिमा अपरंपार है। इस ग्रंथ की टीका बड़े बड़े आचार्यों ने की है। ऐसा कहते हैं कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इस श्लोक की टीका 2 लाख श्लोकों में लिखी थी और उसका नाम गंधहस्ती महाभाष्य रखा था। हमारे दुर्भाग्य से वो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस गंधहस्ती महाभाष्य का ही मंगलाचरण जो आज आप्त मीमांसा के रूप में है, वो हमें उपलब्ध है। माने मंगलाचरण इतना बड़ा हो गया कि उस भाष्य इतना बड़ा हो गया कि उसका मंगलाचरण एक ग्रंथ बन गया। और फिर वो ऐसा ग्रंथ बन गया कि उस आप्त मीमांसा पर जो इसकी टीका का मंगलाचरण है, उस की टीका, जिसकी टीका लिखने के लिए समंत भद्राचार्य लेखनी उठाएं और उनके मंगलाचरण को और खुलासा करने के लिए भी कैसे धुरंधर टीका
लेखनी उठाते हैं। देखो कि फिर इस आप्त मीमांसा की टीका लिखने के लिए आचार्य अकलंक देव ने कलम उठाई और अष्टसती लिखी। उसके बाद आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लेखनी उठाई और फिर अष्टसहस्री लिखी। माने एक इसी श्लोक पर कितना भाव इसमें भरा होगा, मैं आपको थोड़ा सा एहसास भर करा रहा हूं। इस श्लोक में देखा जाए तो सारा जैन दर्शन आ गया। मैं आपको एक झलक दूं जरा सी 2 मिनट में कि देखो सारा जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभाजित है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। और इस श्लोक में मोक्ष मार्गस्य नेतारम यानी प्रथमानुयोग, भेत्तारम कर्म भूभ्रताम यानी कर्णानुयोग, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम यानी कि द्रव्यानुयोग, और वंदे तद्गुण लब्धये यानी कि चरणानुयोग। एक श्लोक में 4 चरण और 4 चरण में 4 अनुयोग। देखो तो सही, गजब की बात। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आज से 1300 वर्ष पहले ऐसा लिखा कि ये जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम श्लोक है ये तीर्थोपमानम है। आप्त परीक्षा में एक स्थान पर लिखा कि ये तीर्थोपमानम है। तीर्थोपमानम माने तीर्थ के बराबर है। तीर्थोपमानम तीर्थ के समान है। तीर्थ के समान का मतलब समझ में आया आपको कि एक बार इस श्लोक का पाठ करना यानी कि सम्मेद शिखर की वंदना कर ली समझो। यदि हमने ऐसा बोला मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ये श्लोक एक बार पढ़ना मतलब सम्मेद शिखर की वंदना हो गई, गिरनार जी की वंदना हो गई, समस्त तीर्थ क्षेत्रों की वंदना से जो फल प्राप्त होता है वो फल इस श्लोक के पाठ करने से प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य विद्यानंद स्वामी जैसे किसी ऐसे वैसे आदमी ने नहीं लिखी है ये बात। तुम कह दो कि लिख दिया होगा किसी ने। तार्किक बहुत बड़े परीक्षा प्रदानी आचार्य ने इस श्लोक को क्या कहा? तीर्थोपमानम। इसमें बहुत रहस्य है और वो रहस्य ये भी है कि हम सबके अंदर गहरा गहरा व्यक्तिवाद, जातिवाद, लिंगवाद, वर्णवाद, क्षेत्रवाद, हमें जाने कितने वादों ने परेशान कर रखा है। दुनिया भर के वादों में पड़े हैं और जो हमें जिनेंद्र देव ने स्यादवाद दिया है उसे भूल गए। अभी जो चीज मुझे सुनानी है ना आगे, उसमें एक वाक्य आएगा कि दुनिया में 2 ही वाद होते हैं। एक का नाम है अनेकांतवाद और दूसरे का नाम है आतंकवाद। तीसरा कोई वाद ही दुनिया में होता ही नहीं, 2 ही वाद होते हैं। और यदि व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है तो वो गारंटी से
आतंकवादी है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। परद्रव्यों को अपनी इच्छानुसार परिणमन कराने की भावना, इसी का नाम आतंकवाद है। महामोहातंक, मोह का ही नाम तो आतंकवाद है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज का ये श्लोक हमको इस आतंकवाद से मुक्त करता है। जैन दर्शन की ये बहुत बड़ी विशेषता जिस दिन हमें समझ में आएगी, उस दिन हम निहाल हो जाएंगे। जैन दर्शन आपको बांधता नहीं है, आपको कहता है बार बार। जैन दर्शन चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सब तीर्थंकरों ने पूरे विश्व में दुंदुभी बजाई। वत्थु सहाओ धम्मो, धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है। मेरा, तेरा, इसका, उसका नाम का नहीं, व्यक्ति का नहीं, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बहुत ही सार्वभौमिक, सार्वजनिक, ये बिना किसी दायरों का धर्म है। ये दायरों में बंधा हुआ धर्म नहीं है, ये समस्त दायरों से ऊपर उठा हुआ धर्म है। जैसे मैं आपसे पूछूं, सूरज क्या है, हिंदू की मुसलमान? चंद्रमा क्या है, गंगा क्या है? गंगा नदी हिंदू है कि मुसलमान है? गंगा नदी के घाट पर शेर आओ चाहे गाय आओ, वो गाय को ये नहीं कहती कि वेलकम, शेर को ये नहीं बोलती कि गो आउट। दोनों को प्यार से पानी पिलाती है, दोनों की प्यास बुझाती है। ऐसे ही ये जिनवाणी माता, सूरज ये भेदभाव नहीं करता कि ये मकान हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये गरीब का है, ये अमीर का है, ये पंडित जी का है। नहीं, वो बिना किसी भेदभाव के सब जगह से अंधेरा मिटाता है, सब जगह प्रकाश फैलाता है। ऐसे ही वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव किसी पंथ दायरे में बंधा हुआ, ये तो वस्तु का स्वरूप है। ये कोई पंथ और संप्रदाय, जैन दर्शन तो जीवन जीने की कला का नाम जैन दर्शन है, ये किसी पंथ और संप्रदाय का नाम नहीं है। दुनिया के सारे दर्शन व्यक्ति पर, ग्रंथ पर टिके हैं। बुद्ध को माने तो बौद्ध, शिव को माने तो शैव, ईसा को माने तो ईसाई, मगर जैन, जिनको माने सो जैन। और जिन माने क्या? जिन माने कोई व्यक्ति विशेष का नाम जिन नहीं। हमारे आचार्यों ने जैसा ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैन दर्शन की मूल धारा ऐसी है। हमारे यहाँ भी शास्त्रों में क्वचित कदाचित नाम लेकर मंगलाचरण मिल जाएंगे, मैं उनका निषेध नहीं कर रहा हूं। तथापि हमारे यहाँ जिसको महत्व ज्यादा दिया गया है वो ये तरीका है। हमारे यहाँ औरों की तरह श्री महावीराय नमः नहीं लिखते, श्री वीतरागाय नमः। आपने देखा होगा, कहीं हमको कहीं लिखना पड़े तो हम आदिनाथाय नमः, महावीराय नमः, नेमिनाथाय पार्श्वनाथाय नमः लिखने की बजाय हम वीतरागाय नमः लिखना प्रेफर करते हैं। क्यों? कि उसमें सब आ गए ना बाबा। हमको हमारे 24 तीर्थंकरों की स्तुति, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, इतने मंदिर है,
और इतनी प्रतिमाएं हैं, जरा फर्क तो बताओ, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, सब एक सी है। आप जरा सा पहचान के लिए चिन्ह बना हुआ है, सो भी दिखे तो दिखे, ना दिखे तो यूं यूं करते रहो, दिखे ही नहीं, ना दिखे तो मत दिखने दो। दिख के तुम्हें परेशानी ही होने वाली है, तुम शांति से रहने वाले नहीं हो। ना दिखे वही बढ़िया है, जिन प्रतिमा है इतना ही पर्याप्त है। और हमारे यहाँ क्वचित कदाचित जहाँ पर बहुत मंगलाचरण, सब आप समझ गए होंगे मेरी भावना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, सब आ गया। अब बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन। हम नाम पर नहीं जाते, हमारे यहाँ सैकड़ों श्लोक बार बार आए हैं। भव बीजांकुर जननाः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जिसने राग द्वेष का अभाव किया, जो सर्वज्ञ हुआ, मैं उसका नाम कुछ भी हो, बुद्ध वीर हरि हर ब्रह्मा, और ऊपर से स्वाधीन, तुम्हारी मर्जी है, जो कहो रमेश सुरेश दिनेश गणेश, जो कहना कहो। हमें नाम में कुछ मतलब नहीं है, हमें गुणों से मतलब है। और कहीं पर मंगलाचरण नाम लेके किया भी होगा तो उसकी भी टीकाकारों ने व्याख्या कर ली, माने नहीं। जैसे रत्नकरंड श्रावकाचार्य में लिखा नमः श्री वर्धमानाय, तो कर दिया ने श्री वर्धमान को नमस्कार, 24वें तीर्थंकर को। बोले टीकाकारों ने ले ली खबर, उन्होंने टीका, प्रभाचंद्राचार्य ने इस श्लोक की टीका लिखी तो कहा श्री वर्धमान का क्या मतलब और उन्होंने अर्थ किया कि श्री वर्धमान का अर्थ सभी वीतराग सर्वज्ञ। बताओ, वो फिर खत्म किया। व्यक्तिवाद को प्रश्रय नहीं मिला। आज हमारे देश में धर्मानुयायियों में बहुत व्यक्तिवाद छाया हुआ है। हम इस ग्रुप के हैं, हम उस ग्रुप के हैं, हम इस ग्रुप के हैं, हम इसकी माला लटकाते, हम उसकी माला लटकाते, इसका बिल्ला उसका बिल्ला, ये उनके पास नहीं जाते, वो इनके पास नहीं जाते, क्या है ये? और जैन दर्शन कैसा है? इसलिए ये एक बहुत ही ऊंचा श्लोक है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तीर्थोपमानम ये श्लोक है और मैं इसके माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमने सुबह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त की, ऐसे ही मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक दूसरे ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय की प्रेरणा देना चाहता हूँ। ये जैन दर्शन की प्रकृति ऐसी है, इसलिए आपको ये बताया। और जिस ग्रंथ के माध्यम से ये प्रेरणा देना चाहता हूँ उस ग्रंथ का नाम है स्वयंभू स्तोत्र। स्वयंभू स्तोत्र। इस स्वयंभू स्तोत्र की रचना आज से 1800 साल पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी ने की है। आपको जिनवाणी में कई हिंदी के भी छोटे छोटे स्वयंभू स्तोत्र मिल जाएंगे। बूदरदास जी ने भी एक स्वयंभू स्तोत्र लिखा है,
लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इसका अनुवाद भी नहीं है। ये ओरिजिनल स्वयंभू स्तोत्र है जो सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया है, और इसमें कुल मिलाकर 143 श्लोक हैं, संस्कृत के श्लोक है। और स्वयंभू स्तोत्र, स्तोत्र माने जिसमें स्तुति की गई हो उस रचना को स्तोत्र कहते हैं। और स्वयंभू, स्वयंभू माने क्या? तीर्थंकर स्तोत्र कह सकते थे, लेकिन ज्ञानियों की बात में कुछ बात भरी होती है। सुबह बताया ना, पुरुष स्वस्थ, ऐसे ही तीर्थंकर से भी ज्यादा सार गर्भित, अर्थ गर्भित शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू शब्द में ही बहुत कुछ है। एक स्वयंभू को लेके बैठ जाओ तो केवल ज्ञान हो जाए। स्वयंभू, स्वयं भवतीति स्वयंभू, स्वयंभू शब्द का सामान्य पर्यायवाची अर्थ है तीर्थंकर। सभी तीर्थंकरों को स्वयंभू कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि तीर्थंकरों का ऐसा ही नियोग है कि वे जीवन में जो कुछ होते हैं स्वयं भवती। हमको कोई पढ़ाता है, अगर मुझे मुनि बनना हो ना तो मुझे किन्हीं से दीक्षा लेनी होगी, जरूर कोई ना कोई गुरु होगा, वही मुझे दीक्षा दे सकता है। लेकिन तीर्थंकरों के साथ ऐसी बात नहीं है। तीर्थंकर तो बचपन में भी पढ़ते हैं तो कोई स्कूल नहीं जाते, कोई उनके पास में गुरु नहीं होता है, कोई उनको शिक्षा नहीं देता। और शिक्षा ही नहीं, दीक्षा जिसमें गुरु अनिवार्य होता है वो भी तीर्थंकरों को नहीं होता। इसलिए तीर्थंकरों को विशेष शब्द दिया गया है स्वयंभू। और ये तो दिया जो दिया, लेकिन प्रवचन सार की गाथा नंबर 16 में 6 द्रव्यों को स्वयंभू कहा। 3 लोक में जितने भी पदार्थ हैं, षटकारक चक्र प्रक्रिया से उत्तीर्ण होने के कारण सभी पदार्थ स्वयंभू है। मैं भी स्वयंभू, आप भी स्वयंभू, सब जैसे अहमिंद्र होते हैं ना ऊपर, ऐसे ही 3 लोक के सभी पदार्थ अपने कर्ता, अपने कर्म, अपने करण, अपने सब कुछ अपने स्वयं है। इसलिए उनको कहा स्वयंभू। कितना प्यारा शब्द है। 3 लोक का कण कण, एक पुद्गल परमाणु भी स्वयंभू है। इसलिए यहां तीर्थंकर शब्द से भी ज्यादा सार गर्भित शब्द मिला समंत भद्राचार्य को, स्वयंभू। जैसे तंदुरुस्त नहीं, स्वस्थ, आदमी नहीं, पुरुष, ऐसे ही तीर्थंकर स्तोत्र नाम हो सकता था इसका। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ खास बताना है भैया, तीर्थंकर तो सब सुना ही शब्द है, शब्द भी घिस जाते हैं सुनते सुनते, असर कम कर देते हैं। दवाइयां खाते खाते ना असर कम कर देती है। तीर्थंकर शब्द कोई छोटा नहीं, मगर हम सुन सुन करके पक गए, हम इधर सुनते इधर निकल जाती है। तो उन्होंने कहा नया शब्द चुन के लाए ताकि हमारा कंसंट्रेशन हो उस पर। तो शब्द चुना स्वयंभू स्तोत्र। और ये स्वयंभू स्तोत्र जैन धर्म की स्तुति परंपरा का आद्य ग्रंथ माना जाता है। आद्य, आद्य माने सबसे पहला ग्रंथ। शास्त्रों का लेखन तो प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी सिद्धांत ही लिखे जा रहे थे। सठखंडागम लिखा गया, कसाय पाउड लिखा गया, समय सार, प्रवचन सार आदि लिखे गए, लेकिन वंदे तद्गुण लब्धये का क्या भाव है वो अभी नहीं लिखा गया। जैन दर्शन में स्तुति का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसके लिए समंत भद्र महाराज ने पहली बार कलम चलाई और ग्रंथ लिखा स्वयंभू स्तोत्र।
और धर्म दर्शनों में तो भगवान का स्वरूप कुछ इस टाइप का है कि वहां स्तुति की व्यवस्था आसानी से समझ में आ जाती है, मगर जैन दर्शन में भगवान का जो स्वरूप है उसमें स्तुति पूजा का क्या स्वरूप बनता है, कैसे बनता है, इसके लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। एक स्तुति विद्या भी है, वो भी स्तुति का ही ग्रंथ है, और सही पूछो तो आप्त मीमांसा है, वो भी स्तुति ग्रंथ ही है। देवागम स्तोत्र उसका भी नाम है। और एक युक्ति अनुशासन समंत भद्राचार्य ने लिखा है। युक्ति अनुशासन, युक्ति अनुशासन माने जिन शासन। युक्ति अनुशासन शब्द का अर्थ है ऐसा शासन जिस पर युक्ति का अनुशासन हो, वो युक्ति अनुशासन। युक्ति अनुशासन शब्द का मीनिंग है जिन शासन। तो वो भी वास्तव में स्तुति का ही ग्रंथ है। पहली बार समंत भद्र जैसे महान आचार्य ने स्तुति किसे कहते हैं, स्तोता क्या है, स्तुत्य क्या है, स्तुति का पूरा विधि विधान क्या है, ये सब इस ग्रंथ में 143 छंदों में खुलासा किया है। और बहुत ही बढ़िया पढ़ने लायक, स्वाध्याय करने लायक ग्रंथ है। अपने यहाँ से जो बड़े व्रत जिनवाणी संग्रह वगैरह छपे हैं उन सब में ये हिंदी पद्यानुवाद सहित छपा है। और इस पर भी प्रभाचंद्राचार्य ने संस्कृत में टीका भी लिखी है, और इसका हिंदी अनुवाद भी कई विद्वानों ने, एक पंडित पन्नालाल जी ने, एक डॉक्टर उदय चंद जी सर्वदर्शनाचार्य ने, बहुत दो सुंदर अच्छी इसकी टीका लिखी है। पर ये स्वयंभू स्तोत्र, वृहत स्वयंभू स्तोत्र भी इसको कहते हैं। और ये ग्रंथ भी बहुत ही सुंदर स्वाध्याय करने लायक ग्रंथ है। इसमें क्या कहा गया है उसकी एक झलक थोड़ी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे स्तुति की जाती है। जैन धर्म में स्तुति करने का क्या विधान है, तो मैं आपको ये बता रहा था, जो मंगलाचरण मैंने किया वो इसीलिए किया कि जैसे ये है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, ये जैन दर्शन की भक्ति का मूल स्वर हमारा है। हम आज धीरे धीरे बहुत भटक गए, भटकते जा रहे हैं, और कितनी जगह तो ऐसी स्थिति है कि लोग सिनेमा की तर्जों पर जो प्रेमी प्रेमिका के भजन होते हैं, गीत गाने होते हैं, उन्हीं को भगवान के भजन बना बना करके दौड़े दौड़े आओगे। क्या मैंने मुनिवर भी है ना, एक दफे एक जगह बोला मुनि महाराज के लिए दौड़े दो, तो मैंने कहा भैया ईरिया समिति का क्या होगा। तो कोई कुछ भी बोले चले जा रहा है, तत्व ज्ञान के विरुद्ध घोर कर्तावाद भर रहे हैं, और बहुत वस्तु व्यवस्था के खिलाफ मंदिर में पूजा के नाम पर, भक्ति स्तुति के नाम पर बोल रहे हैं। हम सब सजग हों और अपनी मूल धारा में लौटें। ये लिखा है ना बहुत अच्छा वाक्य, गलत रास्ते पर कितने भी आगे चले गए हों, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। क्या नहीं, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई। क्या 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 भक्ति स्तुति के नाम पर हमने कैसी बुरी हालत कर रखी है। वो सब तब होश आएगा जब एक बार स्वयंभू स्तोत्र पढ़ोगे, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ोगे, तो पता चलेगा स्तुति का क्या स्वरूप है।
समंत भद्राचार्य ने 143 श्लोक लिखे हैं, वो आप भगवान के सामने पढ़ो, स्तुति है वो सारी की सारी। वो संस्कृत में न पढ़े जाएं तो उनका हिंदी पद्यानुवाद मौजूद है, वो पढ़ो। लेकिन वो पढ़ो तो आपको पता चलेगा स्तुति कैसे की जाती है। देखो उस स्तोत्र की कैसी प्रकृति है, क्या करता है वो स्तोत्र, कैसे स्तुति करता है। उस स्तोत्र में सारे 143 छंदों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन से भगवान की स्तुति चल रही है। 24 हर एक में 5-5 7-7 छंद है और आप पढ़ते चले जाओ तो आपको पता भी नहीं चलेगा ऋषभ देव की चल रही है कि अजित नाथ की संबंध, क्योंकि सब एक सी स्तुति है, सब में कॉमन बातें हैं। और जरा इतनी सी बात, मुझे प्रवचन सार की गाथा 80 बहुत अच्छी लगती है, बहुत मार्मिक गाथा है। जो जान दी अरिहंतम दौवत गुण तपज्जयतेहिं, सो जान दी अपाणम मोखलु जादितसलयम। जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, इसको थोड़ा अंडरलाइन करो पूरे वाक्य में, ये यहां है पूरा बल, वजन इस पर है। जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय होता है। किससे जानता है, बस सारा दारो मदार इस पे है। मैं कहूं आप बाहुबली भगवान को जानते हो, बोले हाँ जानते, वही ना बेल वाले। तो तुमने किससे जाना, बेल से जाना। अरे बेल से मत जानो, द्रव्य गुण पर्याय से जानो। मैंने कहा तुम जानते हो पारसनाथ भगवान को, बोले वही फण वाले, तो तुमने फण से जाना। मैंने कहा जानते हो महावीर भगवान को, बोले वही सिद्धार्थ के लाला, त्रिशला के लाला, तो तुमने माँ बाप से जाना। नहीं, उसका मोह क्षय नहीं होगा जो मम्मी पापा से, बेलों से इतनी बढ़िया मूर्ति 5-5 किलो के तो कहानी होंगे अकेले, इतना बढ़िया पत्थर है, इतने ये नहीं लगी वो नहीं लगी। क्या पत्थर देखते हो, तुमको पत्थर दिखाई दे रहा है? अरे तुम्हें बाहुबली में आत्म बलि दिख जाए, ज्ञान बलि दिख जाए, ध्यान बलि दिख जाए तो बाहुबली के दर्शन है। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय, ये द्रव्य गुण पर्याय से पर बहुत जोर है, अगर द्रव्य गुण पर्याय से जानोगे तो मोह क्षय होगा। तो पूरे के पूरे छंदों में, पूरे ग्रंथ में आप पढ़ते चले जाओ तो ऐसी स्तुति है। देखो कैसी स्तुति है, मैं आपको 2-4 छंदों का हिंदी अर्थ बोल के सुनाता हूं। हे जिनेंद्र भगवान, आपने हमको ये समझाया कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य है और पर्याय अपेक्षा अनित्य है, इस कारण मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। हो गया एक श्लोक। सारे 143 श्लोक सब के सब ऐसे ही है। हे भगवान, आपने मुझको ये बताया कि ये विश्व स्वयं परिणमनशील है, इसका कोई अन्य जगत का ईश्वर करता धरता नहीं है, मैं इसलिए आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। हो गया दूसरा श्लोक। हे भगवान, आपने हमको एकांतवाद अर्थात आतंकवाद से बचाया और हमें अनेकांतवाद का अमृत पिलाया, इसलिए मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। हे जिनेंद्र भगवान,
आपने हमको ये बताया कि अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, कि हे भगवान ये भवितव्यता अलंग है, ये आपने मुझे बताया, मैं इसलिए आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम कर। पूरे 143 श्लोक का ड्राफ्ट यही है, बीच में डॉट डॉट छोड़ दो। हे जिनेंद्र देव यहां से शुरू होता है, और इसलिए मैं प्रणाम कर, क्योंकि आपने ये बताया, क्योंकि आपने ये बताया, क्योंकि माने स्तुति क्या है, उसमें पूरे के पूरे सिद्धांत भरे हुए हैं। बाह्ये तरोपाधि समग्रतेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव। हे भगवान आपने ये बताया कि समस्त कार्य बाह्येतर उपाधि बाह्याभ्यंतर सामग्री के मिलने से होते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसी ऐसी बातें सारे में सिद्धांती, और कहीं पर भी ये नहीं है कि आप मेरा भला कर देना, मुझे रुपए पैसे दे देना, मेरा बिजनेस बढ़िया चलना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो पूरी स्तुति। और ये हमारा जैन दर्शन का मूल स्वर है। ये सारी जैन समाज को, जैन धर्म के सारे अनुयायियों को ये बात समझनी जरूरी है। क्या स्तुति का तरीका होता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है मैं इस श्लोक इसका पाठ करता रहता हूं, पूरे का ही खूब याद ही होगा पूरा ही। न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयः न गांगमंबो न चहारयष्टयः यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मयः समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम। ये शीतलनाथ भगवान की स्तुति है। जरा सा हिंट, बस नाम शीतल आया है, बाकी कोई शीतलनाथ कुछ नहीं है इसमें। भक्ति के नाम पर ये तक नहीं है कि तुम अयोध्या में पैदा हुए थे, ये यानी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उनका कुछ बायोडाटा तो खींच देते, इस कलर के थे, इतने फिट के थे, इतने भाई थे, इतने बच्चे थे, इतनी पत्नी का नाम ये था, कुछ तो लिख देते। कोई बायोडाटा नहीं है बिल्कुल। अरे यही बायोडाटा है, और किस में उलझे हुए हो। हम और चीजों में बहुत उलझे हैं। हम क्या क्या जानना चाहते हैं पता नहीं। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, क्या नाम था? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन से कोई पूछता था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका एड्रेस क्या, तो जेब में से आई कार्ड निकाल के मेरी डेट ऑफ बर्थ वो देख के बताता था। बोले मुझे याद नहीं है, मैं नहीं याद रखता। पता क्या हम क्या क्या दुनिया भर की चीजें याद रखते हैं। जिसका करना चाहिए स्मरण उसका करते हैं विस्मरण, जिसका करना चाहिए विस्मरण उसका करते रहते हैं स्मरण, और इसीलिए हो रहा है हमारा निरंतर जन्म मरण। कहां ध्यान देना चाहिए? पूरे स्तोत्र में देखो उन्होंने कहां ही ध्यान दिया। पूरे स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति हो गई, मगर इधर उधर ध्यान नहीं दिया, मूल मुद्दे पे ध्यान दिया। तो इस श्लोक सुना रहा था मैं आपको शीतलनाथ भगवान की स्तुति में से। उसमें लिखा न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयः न गांगमंबो न चहारयष्टयः यथा मुनेस्ते नघवाक्य रश्मयः समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम। क्या अमृत श्लोक है, अद्भुत है। हे जिनेंद्र भगवान आपने मुझको ये बताया, सबकी एक ही स्टाइल है। हे जिनेंद्र भगवान आपने मुझको ये बताया कि इस विश्व में
ना चंदन शीतल है, ना चंद्रमा शीतल है, न गंगा जल शीतल है, न वृक्ष की छाया शीतल है, न कोई मोतियों के हार शीतल है। अगर वास्तव में शीतल इस दुनिया में कोई चीज है तो वो एकमात्र ये जिनवाणी है, स्वाध्याय है। मैं कभी बड़ी पंच कल्याणक की जनरल पब्लिक होती है ना, तो वहाँ थोड़ा एक कहानी बना के सुनाता हूँ, इसकी रूपक बना के सुनाता हूँ इस श्लोक को। वो पब्लिक हो ना, सब तरह के लोग, तो सबको समझ में आ जाए। तो मैं ऐसे सुनाता हूँ कि एक बार वन में आचार्य समंत भद्र पेड़ के नीचे बैठे थे और अनेक भक्तों ने उनको घेर रखा था। तभी आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भक्तों से प्रश्न पूछा कि बताओ इस दुनिया में सबसे शीतल वस्तु क्या है। तो एक पंडित जी बैठे थे, वो कहने लगे महाराज मैं रोज सुबह गंगा में डुबकी लगाता हूं, सारे दिन ठंडक बनी रहती है। मेरी नजर में तो गंगा जल सबसे ज्यादा शीतल है। एक किसान बैठा था, वो कहने लगा कि महाराज मैं तो दोपहर में छाछ रोटी खाकर इस वट वृक्ष की छाया के नीचे सो जाता हूं, खर्राटे आते हैं। इससे ज्यादा शीतल मेरी निगाह में विश्व में कोई नहीं है। एक चंदन का व्यापारी बैठा था, वो कहने लगा महाराज ये लोग क्या जाने, आप भी किन से पूछ रहे हो, लोअर क्लास। अरे मैं चंदन का व्यापारी हूं महाराज। दुनिया में सबसे शीतल कोई होता है तो चंदन होता है महाराज, वो सबसे शीतल होता है। राजा भी बैठा था, बैठेगा ही, राजा तो राजा है और मुनिराज महाराजा है। तो राजा भी बैठा था। राजा बोला कि महाराज मेरे जितना टेंशन दुनिया में किसी को नहीं होगा। ले राजकाज का टेंशन संभालना मामूली बात है क्या, हर एक के बस का नहीं है महाराज। लेकिन वो राजकाज का टेंशन भी जब मैं अपने महल में ऊपर 7 खंड पे रात को चंद्रमा की चांदनी में जाके बैठता हूं ना महाराज, तो आ हा क्या शीतलता मिलती है। कुदरती शीतल है, चांदनी से बढ़िया शीतल कोई नहीं है। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट प्राइज चांदनी को दे दो आप, चांदनी सबसे शीतल है, घोषित कर दो। रानी भी बैठी थी। रानी कहने लगी महाराज पुरुषों ही पुरुषों से पूछोगे या हम महिलाओं का भी नंबर आएगा उत्तर देने का? विधानसभा में भी 33%। तो बोले आप बताओ। तो रानी बोली कि गुरुदेव एक बसेरे के मोती का हार होता है, पहनते ही जुकाम हो जाए, इतना ठंडा होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे शीतल दुनिया में वस्तु उसको मानना चाहिए। आप कल्पना करो कि आप भी उस सभा में बैठे होते, सोचो हम और आप भी उस सभा में बैठे होते, तो हम में से हो सकता है कोई ऐसा कहता कि महाराज कोका कोला, हमने उसका नाम ही कोल्ड ड्रिंक रखा है। हो सकता है कोई कहता कि महाराज वो हिताची वाला एसी, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, मेरा मतलब। तभी वहां पर एक छुल्लक महाराज जी बैठे थे और वो छुल्लक महाराज जी कहने लगा गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बोले बोलो। तो छुल्लक जी ने कहा, अब ये सुनो ध्यान देने की बात। छुल्लक जी ने कहा कि गुरुदेव इन सब लोगों ने जो जो चीजें बताई हैं वे सब क्वचित कदाचित कथनचित शरीर को शीतलता देने वाली तो कही जा सकती हैं,
पर इस विश्व में आत्मा को शीतलता देने वाली कोई चीज है तो वो एक ही है, जिनवाणी, जिनवाणी, जिनवाणी। क्या है बताओ, सोचो। नहीं, जरा कल्पना करो कि मैं चंदन का तेल भी लगा लूं, चांदनी भी हो, डनलप का गद्दा भी हो, एसी भी लगा लूं और अंदर में कसाई की अग्नि धधक रही हो, तो सारी रात करवट बदलते बीतेगी। सारी रात करवट बदल, ये चीजें कुछ शीतलता पहुंचाने वाली नहीं है। और यदि अंतरंग में जिनवाणी हो तो सिर पर सिगड़ी जलती हो, पर अंदर में शीतलता का झरना झरता है। असली शीतलता जिनवाणी से मिलती है, स्वाध्याय से मिलती है। पंडित टोडरमल जी साहब ने तो स्वाध्याय से तत्काल ही कितने लाभ होते हैं ऐसा लिखा है, आपको सबको पता है। तो इसलिए मैं बहुत अधिक न कहकर यही कहना चाहता हूं कि देखो भैया, ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमः, चंद्र चंदन द्वयोर मध्य शीतला साधु संगति। तो इसलिए भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय परमम तपः। मैं तो बार बार सोच रहा हूं आपको क्या सुनाऊं। कभी सोचता हूं ये सुना दूं, कभी सोचता हूं ये सुना दूं। फिर मैंने तो निर्णय लिया है कि एक सुनाऊंगा, दूसरी रह जाएगी, 1 2 4 बात सुनो। मैंने सोचा मैं तो आपको स्वाध्याय करो कह देता हूं, आपको अपने ही आप सब बात मिल जाएगी। हम सब स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त करें, इसी भावना। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।